ऑल द बेस्ट उन सभी के लिए जो फिजिकल देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फिजिकल पे, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देने वाला हूं। आज डेट आ चुकी है, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। वैसे तो आपको पता ही चल गई होगी कि इंटरनली डेट अनाउंस हो चुकी है, एक दो दिन में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये सब आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये इसलिए बना रहा हूं कि आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बना रहा हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इंटरनली जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, दोस्त हैं या वो हैं, उन सबको इतना पता रहता है इंटर डिपार्टमेंटल की चीज़ें। तो उन्होंने बता दिया है कि फिजिकल जो है, पहले मई का प्रेडिक्शन किया जा रहा था, लेकिन मई में नहीं है, 27 अप्रैल से ही फिजिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल 27 अप्रैल से चलकर फिजिकल चलेंगे आपके 21 मई तक। 21 मई तक ये चीज़ आप नोट कर लें, यानी लगभग अप्रैल से मई 1 महीने आपके फिजिकल चलेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, दिल्ली के 7 ग्राउंडों पे ये फिजिकल लिए जाएंगे। दिल्ली में 7 ग्राउंड निश्चित कर दिए गए हैं, उन पे ये फिजिकल लिए जाएंगे। हर ग्राउंड पे 700 बच्चे डेली बुलाए जाएंगे। तो 700 × 7 आप समझ लिए लगभग 5000 बच्चों का डेली फिजिकल होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। ये इंफॉर्मेशन के साथ अब एक चीज़ और, अब ये डिसाइड हो गया कि 27 से फिजिकल शुरू हैं 21 मई तक। ठीक है, और उसके बाद 7 ग्राउंड 700 बच्चे डेली इंटू 1 डेली बेसिस। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब आती है आपके काम की चीज़। वो कौन सी? कि जो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद जितने स्टूडेंट फिजिकल में पास होंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी जो 11 जून को पब्लिश करेगा दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। जो मैं बता रहा हूं वो एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। 11 जून को उन लोगों की एक लिस्ट बनेगी जो फिजिकल में पास हुए हैं, ध्यान रखना। अब उसके बाद यहां भी लोग कैसे निकलेंगे अगले वाले स्टेप में, वो ऐसे निकलेंगे कि लगभग 2nd वीक ऑफ जुलाई जुलाई इसको आपकी एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। किसकी? कि जिन्होंने सीबीटी में जो आपका एग्जाम हुआ रिटन प्लस फिजिकल, इसमें जो लोग पास हुए हैं उनकी एक अलग लिस्ट निकाली जाएगी। यानी यहां जो लिस्ट निकाली थी उसमें सारे फिजिकल वाले हैं जितने फिजिकल में पास हुए हैं। उसके बाद यहां जब ये फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, कौन से? जब सीबीटी के मार्क्स देखे जाएंगे और फिजिकल के मिलाए जाएंगे साथ में, कि फिजिकल इन्होंने क्वालिफाई किया है और ये इनके सीबीटी के मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज। किसी के पास है एनसीसी है, सी है, बी है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये सारी चीजें वहां देखकर एक नई लिस्ट निकलेगी, और वो कब निकलेगी? 2nd वीक ऑफ जुलाई में। इतना समझ गए हैं दोस्तों। अब तीसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कौन सी? कि आपका मेडिकल कब शुरू होगा। जब ये 2nd वीक ऑफ जुलाई में वो जो लिस्ट आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, वो निकल जाएगी, उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका दोस्तों अगस्त के लगभग लास्ट वीक या 20 अगस्त से मान लो अक्टूबर के 1st वीक तक चलेगा। ठीक है, ये मेडिकल की प्रोसेस होगी, लगभग 1-1.5 महीने आपका मेडिकल चलेगा। इस मेडिकल में भी बच्चे बाहर होंगे। फिर इस मेडिकल में जो बच्चे बाहर होंगे उनकी एक लिस्ट निकलेगी, और वो लिस्ट जो है आपकी निकलेगी नवंबर में, नवंबर के 2nd वीक में, और उसी में हो जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन। समझ गए? उसमें फाइनल सिलेक्शन के बाद आपकी आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी टाइम पे, यानी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपकी लगभग या तो दिसंबर के 1st वीक में या नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी फिजिकल की। फिजिकल की बात कैसे करेंगे? कि जिन लोगों ने रेस नहीं शुरू की है, भाई रेस शुरू कर लो, अब तो डेट आ गई। ठीक है, रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिजिकल जर्नी। तो रेस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ध्यान करना, फिजिकल 27 को है। आपको लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए लगभग 10 अप्रैल, या कह लो कि 5 अप्रैल, चलो 5 अप्रैल मान लो, 5 अप्रैल से आप शुरू करना लॉन्ग जंप और हाई जंप। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, देखो लॉन्ग जंप हाई जंप की थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं, इसमें आपको कोई महारत हासिल नहीं करनी है। ट्रिक्स क्या है? सबसे पहली तो आपको रेस करनी है, रेस के साथ आपको डाइट का ध्यान रखना है और अपना वेट लूज करना है। वेट क्या करना है? नीचे डिक्रीज, लूज। क्यों? क्योंकि आप अगर पूरे वेट के साथ अभी से हाई जंप और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगी दोस्तों, फिर आप डिमोरलाइज होगे। इसलिए पहले वेट रिड्यूस करें। जब वेट आपका हाइट के हिसाब से एग्जैक्ट हो जाएगा तो हल्का आदमी ज्यादा उछल पाता है, इसलिए लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों ईजी हो जाएंगी। मेरी बात को कान बांध लेना एकदम। ठीक है। अब तीसरी चीज, एक चीज और,
कि जब लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो थोड़े दिन पहले करना, जैसे मैंने बताया 10 या 5 अप्रैल से शुरू करना लॉन्ग जंप हाई जंप। ट्रिक्स हमेशा अगर आप कहोगे तो मैं ट्रिक्स का भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी ट्रिक्स चाहिए। सबसे पहली ट्रिक तो यही है कि आपको रेस में पक्का होना है, रेस के बाद ही लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए बुलाया जाएगा। तो रेस में आपको वेट लूज करना है जिससे आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों अच्छी हो जाए। तीसरी बात, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अब अवेलेबल है, अब घबराने की जरूरत नहीं है, जो है वही लेके जाना है, ठीक है। वहां पे मोरल डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है, वो जो है वही लेके जाना है। अब एक और बात ये कि जो लोग नहीं इसमें हो पा रहे हैं, जो लोगों का वो नहीं हुआ है रिटन एग्जाम क्वालिफाई, वो अभी उम्मीद रख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत डिस्क्वालीफाई होंगे, निकलेंगे। अगर क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो दिल्ली पुलिस विल थिंक अबाउट द सेकंड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर आ सकता है, इसलिए उम्मीद अभी ना तोड़ें। और जो लोग फिजिकल देने जा रहे हैं उनको गॉड ब्लेस यू ऑल, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट दोस्तों। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।